हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। रीडिंग्स की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। इट्स अ ग्रेट डे टुडे फ्रेंड्स, आई थिंक द ग्रेटेस्ट डे एवर। आई लाइक दिस डे अ लॉट। एंड सावन का महीने का पहला सोमवार है, बहुत ही अमेजिंग है। भगवान शिव को इत्र गुलाब का इत्र चढ़ाएं, जिससे आपके जीवन में बहुत सारा आप धन आकर्षित करें। ठीक है, एंड आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल। कहते ही आ गया है पेंटिकल की एनर्जी। बहुत सारे लोग मणिपुर चक्रा पे काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड दूसरा भी आ गया है पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। दोनों ही पाइराइट के कार्ड्स हैं। आपको पाइराइट स्टोन पहनने के लिए कहा जा रहा है, पाइराइट पहनो। मैजिशियन, बहुत सारे लोग पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा आ भी रहा है। एंड यू आर स्टिल लुकिंग फॉर, जो आपके पास है उसे सेव करके रखिएगा। ठीक है, सेव करने के लिए कहा जा रहा है, सेव करो। टेम्परेंस, बहुत सारा बैलेंस आ रहा है। मेरे को एक कार्ड और चाहिए एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। एंड आ गया है एम्परर। एम्परर पिछली रीडिंग में भी आया था। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये बता दूं, समबडी इज़ लुकिंग फॉर यू। कोई ना कोई आपको ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है। किसी से आपने कहा था कि आप किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाना चाहते हो, कहीं जाकर के रहना चाहते हो, मूव करना चाहते हो। और ये व्यक्ति आपको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ हो। समबडी इज़ ट्राइंग टू लुक, आई मीन दे डोंट वांट टू मीट यू बाय द वे। वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। आपका मे भी हो सकता है इंटरनेट पे आपका नाम सर्च कर रहे हो कि अच्छा ये कहाँ पर है, इसका लोकेशन मिल जाए। कोई पर्टिकुलर करियर आपने कहा होगा कि अच्छा मैं तो ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, तो अच्छा ये कर रहे हैं क्या। दे आर ट्राइंग टू फाइंड यू इन ऑल मीनिंग पॉसिबल। हर तरह से आपको स्टॉक तो इन्होंने पहले भी बहुत किया था। इनका ईगो बहुत हाई है, ये आपसे मिलना तो नहीं चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली एम्परर, मैजिशियन, मिलना तो चाहते हैं, लेकिन ये वो नहीं दिखना चाहते कि मैंने पहले तुमसे बात करी, मैंने तुम्हें पहले हेलो बोला कि हाय तुम कहाँ हो और व्हाट इज़ हैपनिंग, यू नो, वेयर आर यू, मिसिंग यू। ऐसा ये नहीं बोलना चाहते हैं। अहंकार, अहंकार मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है भैया। ज़िंदगी का सबसे, ये इस दुनिया को कलयुग बनाने वाला जो अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो सिर्फ दो है। एक है अहंकार यानी कि ईगो, और दूसरा है जलना, जेलेसी। ये दो चीज़ें अगर हटा दी जाएं तो ये कलयुग सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा बाय द वे। मतलब सतयुग में भी लोग थे जो बहुत अहंकारी थे, जेलस होते थे, जैसे कि रावण, और भी होते होंगे। रावण उन सब का राजा था जिसके लिए भगवान श्री राम आए और उन्होंने उसके न सिर्फ अहंकार को, उसके अस्तित्व का ही सत्यानाश कर दिया। करना ही था। ऐसे अहंकारी जीवों का ऐसा ही होना चाहिए, राइट। सो हाँ, तो यू नो फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति हैं इनको आपके बारे में जानकारी बहुत लेनी है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली क्यूरियस। इनके दिल में थोड़ा अट्रैक्शन या समझ लीजिए रोमांस या कोई ना कोई एक डिज़ायर रही है आपके साथ होने की। ठीक है, नॉट लिटरली रोमांस, लेकिन कुछ ना कुछ प्यार का हो सकता है। ये आपके कोई दूर के भाई बहन हो या सिबलिंग हो, सगे भाई बहन हो जो दूर हो गए हो, जिन्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू। बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप सोच क्या रहे हो, यू नो। और ये सोचते हैं कि आपने कितना पैसा कमा लिया, आप क्या करते हो अपनी ज़िंदगी की, अपनी लिविंग के लिए आप क्या कर रहे हो। क्योंकि ये, मेरे को ऐसा लगता है, ये बहुत शो ऑफ़ करते हैं अपने पैसे को। कमाते एक हैं, दिखाते 10 हैं। ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करते हैं एंड डियर टू हार्ट करके रखते हैं अपने पैसे को, रिसोर्सेज को, जो इन्होंने घर बनाया है या जो भी कुछ है, जो कि अच्छी बात है। अपने रिसोर्सेज को संभाल के पकड़ के रखना चाहिए। और आपको भी यही कहा जा रहा है। मुझे लग रहा है आप बहुत दरिया दिल वाले टाइप के लोग हो। अच्छी बात है, दरिया दिल होना चाहिए, लेकिन भाई इसका दरिया दिल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास 10 रुपये खाने के लिए हैं और 10 में से 10 के 10 आप किसी को दे दो या 10 में से 8 किसी को दे दो। भाई एक मतलब समझदारी से करो काम, जो भी करना है ना।
समझदारी से करो, अपना भी फ्यूचर का ध्यान रखना आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। अधिकार अलग बात है, अपने आप के प्रति फ़र्ज़ भी आपके उतने हैं, जितना आपका फ़र्ज़ किसी और के लिए है उतना ही फ़र्ज़ आपका अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए है। आई नो लॉट ऑफ मैन, ऐसे बंदों को मैंने बहुत देखा है। एक लेडी आई मेरे पास में अपनी हीलिंग कराने के लिए, अपना मतलब रीडिंग भी कराई थी उन्होंने। तो उनके हस्बैंड जो है वो अब सेक्रीफाइस इतना ज़्यादा करना चाहते हैं ना अपने फैमिली के लिए, कि वो ये भी नहीं देखते हैं कि उनके बच्चे की ड्रेस फटी हुई है तो अपने बच्चे के लिए नया ड्रेस ले लें। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हमें चाहिए ना वो हमारे मम्मी पापा देख लेंगे, और हमारे पास जो कुछ भी है हमें उन पे कुर्बान कर देना चाहिए। तो आप अगर वो सच में ही करने योग्य होते या आप कर रहे होते पेरेंट्स, ठीक है ना, तो बच्चे फटे हुए कपड़े पहन ही क्यों रहे होते? पहली चीज़, उनको दिख नहीं रहा है कि बच्चों ने फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, तो कुछ नया वो खुद वही दिला दें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जब एक बच्चे को अगर किसी व्यक्ति ने जन्म दिया है या शादी की है, तो उसकी जिम्मेदारी अब उस पत्नी की तरफ नहीं बनती है या उस बच्चे की तरफ नहीं बनती है जिसको उसने जन्म दिया है। कमाल की बात होती है ऐसे लोग जो सेक्रीफाइस करने में, मतलब क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, और अपना जीवन न्यौछावर कर देने का संपूर्ण अधिकार होता है। लेकिन अलग इंडिविजुअल को ये कहना, अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को कहना कि तुम मेरी मर्ज़ी के अनुसार अगर काम करोगे तो ये सेक्रीफाइस है, और तुम भी उसी प्रकार से सेक्रीफाइस करो जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ या कह रहा हूँ, देन ओनली यू आर माई फैमिली, अदरवाइज यू आर नॉट माई फैमिली। तो ये क्या है, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आया। मैं तो कान में किनकिन हो गई जब वो ये सब बता रही थी, तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि वो उसके माता पिता कैसे थे जो इस लेवल के हाई एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ ना करे, और वो इंसान कैसा था जिसको अपनी पत्नी और बच्चा नज़र नहीं आ रहे थे। मतलब कमाल हो गया। ऐसे लोग जिनको इस तरह जीवन न्यौछावर करना हो, उनसे मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप शादी ना करें। आप करिए अपना जीवन न्यौछावर, बिल्कुल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो न्यौछावर करना है सब कर दो, शादी मत करो, क्योंकि वो लड़की अपने सपने लेकर के आई होगी, एक कंफर्ट, अपनी एक इज्जत के सपने लेके आई होगी, और आप उसकी इज्जत का धज्जियाँ उड़ा रहे हो, आप उसको एक नौकरानी की तरह व्यवहार कर रहे हो। मत करो, क्योंकि फिर वो अभी तो वो चंद्रमुखी है, अभी तो वो नौकरानी है। एक दिन आएगा जब वो नौकरानी नहीं रहेगी, जब बाकी सब लोग वीक हो जाएंगे और उसके हाथ में पावर आ जाएगी। आएगा वो दिन, हर घर में होता है वो एक दिन, पावर वाला दिन। ऐसे हर चीज़ को प्रकृति बैलेंस करती है, फिर वो आउट ऑफ द हैंड हो जाती हैं कंडीशंस। तब उनको समझ नहीं आता है, किसी के भी समझ नहीं आता है कि ये क्या हो गया, चंद्रमुखी से ज्वालामुखी बनी प्राणी, ये क्या हो गया। ये वाले जब केसेस आते हैं तो बड़ा मतलब विडंबना लगती है कि ये 2025 चल रहा है, हम 21वीं शताब्दी में बहुत पहले प्रवेश कर चुके हैं। कैसे लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि किसी और की लाइफ की इक्वल रिस्पेक्ट है? कैसे ऐसा हो पाता है? ठीक है, मतलब आश्चर्य का विषय तो है, बट एनीवेज, अहंकार किसी और से ये कहना कि तुम मेरे लिए अपना सब सर्वस्व न्यौछावर कर दो, ये कितना बड़ा अहंकार है। सोचो कितना बड़ा अहंकार है। ग्रैटिट्यूड में रहने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अधिक ग्रैटिट्यूड में रहिए। जो कुछ भी मिला है उसको आप ग्रैटिट्यूड से रिजॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ धन्यवाद बोलिए। आपको अपने गुरु के आगे हाथ जोड़ के थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, अपने भगवान के आगे हाथ जोड़ के थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। प्लीज़ बी इन ग्रैटिट्यूड फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है आप जितना शुक्राना करेंगे, आप जितना धन्यवाद बोलेंगे, आप जितना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे, उतना अधिक आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी। और यही आज की एनर्जी है। स्टे इन ग्रैटिट्यूड, ठीक है, स्टे इन ग्रैटिट्यूड फ्रेंड्स। आपकी जो भी आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। देखो मैजिशियन के नीचे आया है हर्मिट, तो आपको यही कहा जा रहा है आंखें बंद करके पूरे तहे दिल से धन्यवाद बोलिए। आपके चाहे कोई भी सांप, मुझे ये लग रहा है आपके अराउंड बहुत सारे शत्रु हैं, लेकिन दे विल नॉट बी एबल टू हार्म यू। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर आप दिल से धन्यवाद बोलेंगे। अगर आप दिल से ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये भगवान का वादा है आपसे, वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम। यही यूनिवर्स आपके लिए गाना गा रहा है, वादा रहा सनम। प्लीज़ स्टे इन ग्रैटिट्यूड, यू नो, राइट इन द कमेंट बॉक्स आई लिव इन ग्रैटिट्यूड, ठीक है।
क्योंकि यही एनर्जी है जो आपके लिए हर प्रकार की जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो पूर्ण करेगी। सिर्फ धन्यवाद दीजिए, ठीक है। रोज़ 10 सेंटेंस लिखिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू इस बॉन्ड के लिए, थैंक यू इस छोटे से पेड़ के लिए, थैंक यू इन ब्रेसलेट्स के लिए, थैंक यू इस टेबल के लिए, थैंक यू इस रीडिंग के लिए, थैंक यू, मतलब जो भी कुछ आपके लिए आपके पास है, थैंक यू एक गिलास पानी के लिए, थैंक यू पानी, थैंक यू पंचतत्व, थैंक यू फूड, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू गाड़ी, थैंक यू पता नहीं क्या क्या, एवरीथिंग, थैंक यू धरती माता, थैंक यू पेन, थैंक यू पेंसिल। जितना आप धन्यवाद बोल सकते हो हर छोटी और हर बड़ी चीज़ के लिए, जो कुछ भी आपको मिला है और जो कुछ भी आपको नहीं मिला है उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जब अपनी किस्से सुनाते हैं और ये कहते ही मेरे पास आ गया है एस ऑफ वॉन्ड, यूनिवर्स का कार्ड है, भगवान का कार्ड है, गुरुजी का कार्ड है। धन्यवाद बोलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद बोलिए। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहा जा रहा है। देखिए बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो जब टूटते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हम भगवान से लड़ते हैं, हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक दुखी रहते हैं, बाल बिखेर के दुख भरे गाने गाते हैं, अब जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। लेकिन क्या होता है, जब कुछ समय बीत जाता है, जब हम उस चीज़ के ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी ज़िंदगी को, तो कहीं ना कहीं दिल से थैंक यू निकलता है। थैंक गॉड यार इससे शादी नहीं हुई, थैंक गॉड इससे इंसान से पीछा छूट गया, क्योंकि ये जैसा इंसान था या ये जिस बैकग्राउंड से आता था या आती थी, जो भी, अगर इसके साथ रहना हो जाता तो जीवन नरक बन जाता। थैंक गॉड ये चला गया ज़िंदगी से, चाहे कैसे भी, लेकिन अच्छा हुआ इससे पीछा छूटा। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। तो जो लोग बहुत दिल पकड़ के बैठे हुए हैं ना, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या कुछ और चल रहा है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो चीज़ आपको दिख रही है या जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर वाला देख सकता है कि आपके लिए क्या राइट है और क्या राइट नहीं है। अपने भगवान पे भरोसा करना सीखिए, अपने ऊपर वाले पे, अपने गुरु पे भरोसा करना सीखिए, उनको धन्यवाद बोलिए। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये जो व्यक्ति है ना, देखो ये सोचते हैं कि इन्हें आपसे प्यार है, लेकिन अगर प्यार है तो प्यार को जताएं। इतना ईगो किस चीज़ का है यार। और जहाँ ईगो आ गया ना, जहाँ ये आ गया कि मैं क्यों और या मैं पहले क्यों, तो इससे बड़ा फिर छोड़ना यार, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। प्यार तो बहुत इक्वालिटी की चीज़ होती है, और उसमें कोई जोड़ तोड़ या किसने क्या और कितना ये आता ही नहीं है। यू नो गाना है ना, गे 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 क्या गे गे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं, है ना। प्यार में सौदा नहीं होता, चाहे वो किसी से भी प्यार हो, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने भगवान से, अपनी धरती से। प्यार में सौदा नहीं होता, अपने दोस्तों से नो सौदेबाजी। इसीलिए बहुत बार ऐसे लोग होते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए पत्ता नहीं ला सकते, लेकिन दोस्तों के लिए जान दे देते हैं, क्योंकि दोस्त भी जान देते हैं। लेकिन इसका मतलब बस ये है, एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि कोई ना कोई ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जो एक फ़ायदा उठा रहा होता है और दूसरा फ़ायदा उठाने दे रहा होता है। तो ऐसी परीक्षाएँ मत दीजिए। जो मैंने आपको फैमिली का एग्जाम्पल दिया, वही एग्जाम्पल इवन दोस्ती में आता है, ख़ास करके बॉयज़ के लिए। ये लोग समझते नहीं हैं कि किसी लड़की पे गुस्सा आ गया, इसलिए उसका दोस्त बदला ले रहा है कि आहा अच्छा लड़की तूने मना किया, चल हम तेरे को सताएंगे क्योंकि तूने मेरे दोस्त को मना कर दिया। वॉटेवर, चाहे प्यार का प्रपोजल मना कर दिया या शादी से मना कर दिया या शादी छोड़ दी उसके साथ, मेरे को तेरे से रहना ही नहीं तेरे साथ, तो दोस्त लोग बदला लेने आ रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड कि आपका क्या होगा अगर आप दोस्ती के तहत, ये है तो गलत ही काम ना, कानूनन तरह से भी गलत है और भगवान के दरबार में भी ये गलत है। जिन दो लोगों का मैटर है वो सॉल्व करेंगे तो करेंगे और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। दोस्ती में गलत काम मत करो, ठीक है। और वो कैसा दोस्त होगा आपको जो दोस्ती में आपको भाड़ में झोंकने पे मजबूर कर रहा है कि तू मुझसे दोस्ती कर रहा है, जा उसको चेज़ कर, जा उसको सड़क पे जाके उसको पीछा कर और उसको घूर। आई हैव सीन इट। दोस्ती निभा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। क्यों कर रहे हो ये सब? ये स्टॉकिंग है और ये गलत है। एनीवेज, तो ये जो व्यक्ति हैं फ़िलहाल आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, और इनका अहंकार बहुत ऊंचा है। ये दे डोंट वांट टू बी द फर्स्ट वन। ये चाहते हैं कि आप इनसे एक बार पूछोगे हे कैसे हो और क्या चल रहा है लाइफ में, चलो मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, लेकिन आपके लिए न्याय आ रहा है। तो देखिए, स्टे इन योर पावर फ्रेंड्स। आपको यही कहा जा रहा है कि यू प्लीज़ स्टे इन योर पावर, ठीक है।
अपनी पावर को मत छोड़िएगा किसी भी हालत में, ठीक है। और जो आप करते जा रहे हो वो आप करो। जस्ट आपको एक ही ये रीडिंग आपको बस यही कह रही है कि प्लीज़ स्टे इन ग्रैटिट्यूड। राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम थैंकफुल टू द गॉड, आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स। मैं भगवान को और यूनिवर्स को, अपने गुरु को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देता हूँ हर उस चीज़ के लिए जो उन्होंने दी है और हर उस चीज़ के लिए जो उन्होंने नहीं दी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, इस न्याय की एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस रीडिंग के लिए हम एंजलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे डियर व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। भाई ये ऑलमोस्ट हर रीडिंग में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है और लोगों से भी कनेक्ट कीजिए। लोगों से कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आपको मतलब इंसानों से ओवर एक्सपेक्टेशन करनी है। प्लीज़ अपनी लिमिट पहचाने का मतलब ये होता है कि किसको कितना बताना है, कितना नहीं बताना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ये नहीं कर सकते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सामने वाला अगर अपनी लिमिट नहीं पहचानता है, अगर उसका ईगो बहुत आई है वापस से, तो लेट इट बी। उनके ईगो को उनका ईगो रहने दीजिए। एंड फॉर यू नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है। योर लाइफ इज़ सॉर्टेड। आपकी ज़िंदगी 100% सॉर्टेड है। इसको सॉर्टेड रखें। और जितनी भी समस्याएं थी वो एंजल्स जला के भस्म कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अग्नि में ही वो शक्ति होती है। सभी तत्वों में सिर्फ अग्नि में ही वो शक्ति होती है जो उस वस्तु के DNA लेवल पे उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो अगर कोई आपसे जेलस रखता है या कोई क्रोध रखता है तो इस अग्नि देवता के आशीर्वाद से आपके जीवन में जिनको भी जेलसी है, या तो वो आपसे जेलसी छोड़ देंगे, वो चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगा। और अगर वो चेंज ऑफ हार्ट नहीं होगा, उनका हृदय परिवर्तित नहीं होगा, तो वो लोग बदल जाएंगे, मतलब उनको कोई और रिप्लेस कर देगा। क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी में सही और अच्छे लोग चाहिए। हमें एक टॉक्सिक पैटर्न्स में, किसी भी टॉक्सिक पैटर्न में घुसने की आवश्यकता नहीं है। राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। वेरी पावरफुल, वेरी क्लियर। इट्स अ ब्लेस्ड डे। स्टे ब्लेस्ड। बहुत 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 बधाई हो जिनका भी बर्थडे है, उनको बहुत 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 बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे। एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय एवरी सिंगल मोमेंट। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।